कई बार आपको एक्टिव वॉइस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट दिखाई देते हैं ना जिनको ऑब्जेक्ट में नहीं लिखना पड़ता है, और वो कौन से सब्जेक्ट होते हैं इनको भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप थोड़ा आश्चर्य में पड़े होंगे, आप अचरज में पड़े होंगे, सोच रहे होंगे ऐसे भैया कौन सा सब्जेक्ट है जिसका पैसे में ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। जी हाँ भैया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको आपको पैसे में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना ही नहीं होता, या यूँ बोले कि वो पैसिव विदाउट एजेंट होते हैं। इट मीन्स कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग ही नहीं होता है, और ऐसे सेंटेंसेज को जान लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसको आपको जरूर देख के जाना है, आपको वीडियो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में ना एग्जाम में सारे के सारे इधर से ही आते हैं, ठीक है, इससे बाहर से बिल्कुल आने वाले नहीं है। तो आपको आज की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी है, अटेंड करके रखना है, यानी कि देख करके रखना है और पूरा वीडियो वॉच करके जाना है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं पैसिव विदाउट एजेंट, यानी कि ऐसे वॉइस, यानी कि ऐसे एक्टिव वॉइस जिनको पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है ना। चलिए मैं इनको समझाता हूं और बताता हूं कैसे कौन कौन से आपको शब्द दिखाई देंगे जिनको आपको पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे आपको एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट समवन दिख जाए, समवन हो, नो वन हो, समबडी हो, वन हो, ठीक है ना, एनीबडी हो, आपको पुलिस दिख जाए, रॉबर दिख जाए, तो आप इनको क्या करिएगा ना ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखिएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इनको ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखोगे ना तब भी ये स्वतः ही सेंस में आ जाते हैं, ठीक है। यदि चोर को अरेस्ट किया जाता है तो चोर को अरेस्ट करने का काम किसको है, पुलिस को है। घर में चोरी हुई हो तो चोरी किसने किया, चोर ने किया या फिर किसी ने किया। तो ये ऑटोमेटिकली ही आपके ना सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है, सेंस में आ ही जाते हैं। तो ऐसे शब्द आपको याद रखने हैं जब भी आपको समवन, नो वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, पीपल और पुलिस और रॉबर्स, ये सारे आपको शब्द दिखाई दें तो आपको कभी भी बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। क्या नहीं करना है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। अब आपको मैं बताता हूं कुछ एग्जांपल के जरिए कि कैसे आप समझोगे। एग्जांपल नंबर 1 देख लीजिए, लिखा है समवन हैज स्टोलन माई वॉच। मतलब समवन मतलब किसी ने क्या कर लिया ना, मेरी वॉच को चुरा लिया है। अब इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो चलिए ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाए, नो डाउट ये तो रूल आपका कहता ही कहता है। क्या हो जाएगा, माई वॉच, ठीक है, माई वॉच हैज, लीजिए मेरी घड़ी भैया चुराई जा चुकी है। अब चुराई जा चुकी है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी ने चुराई ही होगी ना, तो समवन ऑटोमेटिकली सेंस में आ गया कि नहीं आ गया। अब बाई प्लस समवन लिखने की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ी कि अगर घड़ी चोरी हुई है, मेरी घड़ी चोरी हुई है तो किसी न किसी ने चुराई ही होगी, तो इसीलिए समवन को बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया। दूसरा देख लेते, लिखा पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। ये पुलिस जो है, थीव्स यानी चोरों को क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब जो थीव्स है, ये जो थीव्स है, यदि इसको हम पकड़ेंगे तो उसको क्या होगा, पकड़े हैं, अरेस्ट नहीं, उसको मतलब कैच किया है, कट किया है, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस चोर को पकड़ती है तो वो पकड़ती नहीं, उसको नाम क्या दे दिया जाता है, अरेस्ट। तो अरेस्ट करने का काम किसको है, पुलिस को। जहां भी आपको वर्ब अरेस्ट दिखाई दी जाए तो वहां पे आपको बाई प्लस पुलिस का यूज नहीं करना है, आपको करना क्या है, द थीव्स। अब ये कौन सा टेंस है भाई, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हो जाएगा वर अरेस्टेड। ठीक है। अब बाई प्लस पुलिस का प्रयोग इसीलिए नहीं हुआ कि ये जो चोर हैं ये पकड़े जा चुके थे, इनको पकड़ लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। अब अरेस्ट करने का भैया अधिकार हमें तो है नहीं, ये तो अरेस्ट करने का अधिकार तो पुलिस वाले को है। अब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया था, इसलिए बाई प्लस ऑब्जेक्ट यानी पुलिस का यूज नहीं हुआ। आज हम इस वाले सेंटेंस को देखते हैं। लिखा क्या है, रॉबर्ट्स लूटेड द शॉप। अब ये जो रॉबर्ट्स हैं, जो लुटेरे हैं, इन्होंने क्या किया है, दुकान को लूट लिया है। अब लूटने का काम कोई लुटेरा ही तो करेगा ना, कोई सभ्य आदमी तो करेगा नहीं। तो लुटेरा ऑटोमेटिक ही यार ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, सेंस में आ जाता है। आप बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग यहां पर नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा। तो कैसे बनाओगे आप, द शॉप वॉज लूटेड। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि इनको हम क्यों ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख रहे। इसलिए हम नहीं लिख रहे क्योंकि यार ये ऑटोमेटिकली ना अपने आप भैया सेंस में आ जाते हैं, आपको इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके हम, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको अच्छे से समझ लेना यार, वीडियो को स्किप नहीं करना आपको। अगर इसको आपने इसको नहीं देखा ना
तो माफ़ करना, मुझे आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, और पेपर में जब आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन और आते हैं, इनमें से कोई ना कोई एक आ सकता है, ठीक है, और इसकी 100% गारंटी है कि आ सकता है। इनमें से एक आध क्वेश्चन जरूर फंसेंगे भाई जिनमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। आप देख सकते हो आपके बीच में 3 एग्जाम्पल और दिया है, यहाँ पे लिखा है नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके प्रश्न का कोई जवाब नहीं देगा, इसको हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो क्या होगा योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन बिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखना नो वन को हमें सेंस में लाना है, नो वन को सेंस में लाना है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। फिर चूंकि ये मॉडल है, ये आपको इसके बाद बी लगाना होता है, तो नॉट के बाद बी का प्रयोग करोगे, विल नॉट बी। अब आंसर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आंसवर्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपकी एक्टिव से पैसिव में तैयार है और बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड, यानी कि आपके प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं देगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे नो वन आ गया है, ठीक है। नहीं लिखा है ऑब्जेक्ट ग्रुप में, फिर भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या लिखा, नोबडी विल कैच यू, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं यू, ठीक, विल नॉट बी। अब कैच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉट, ठीक है ना। क्या होता है, कॉट होता है। नोबडी विल कैच यू, यू विल नॉट बी कॉट। अब ये कैच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉट हो गई। और बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग देखो इसमें भी नहीं हुआ है, ओके। अब तीसरा वाला देखते हैं हम। तीसरा वाला हम देखते हैं कि ये कैसा है, ये देख लो भाई, समवन विल रीड द गीता, यानी कि कोई गीता पढ़ेगा। तो यहाँ पे कैसा होगा, द गीता, द गीता विल बी, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, इसको आप रेड पढ़ोगे, ठीक है। क्या पढ़ोगे, रेड पढ़ोगे। बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग देखो यहाँ पर भी नहीं हुआ। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि पैसिव विदाउट एजेंट क्या होते हैं, यानी कि पैसिव विदाउट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। एजेंट को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं जहाँ पे बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट नहीं रुकना चाहिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।